तो प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 27 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण वीडियो है, परीक्षा उपयोगी है। और दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी और विस्तृत जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण वीडियो मैं प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए पायल कपाडिया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। पायल कपाडिया मुंबई की एक फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसिer de l'Ordre des Arts et des Letters ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया। दोस्तों, मुंबई में जन्मी पायल कपाडिया को 23 अप्रैल बुधवार को मुंबई में आयोजित एक समारोह में फ्रांस सरकार की ओर से फ्रांस की कौंसल जनरल जीन मार्क सरे चार्लेट ने ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया। दोस्तों, एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि सिनेमा की फील्ड में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, भारत में इंटरनेशनल लेवल पर यूनिक आवाजों को प्रेजेंट करने के लिए उनका कमिटमेंट और फ्रांस भारत के बीच कल्चरल रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए पायल कपाडिया ने जो योगदान दिया है उसके लिए सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, कांस फिल्म महोत्सव की सफलता के बारे में जानकारी। कपाडिया के कैरियर की सबसे बड़ी सफलता 2017 में आई, जब उनकी शॉर्ट फिल्म आफ्टरनून क्लाउड्स को कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। उनकी डेब्यू फीचर डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ मोइंग नार्चिंग को कांस में गोल्ड अवार्ड मिला। हालांकि यह उनकी 2024 की फिल्म ऑल वी इमेजिन पेज लाइट थी, जिसने उन्हें वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। और यह फिल्म 77वें कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली थी। ग्रैंड प्रिक्स जीतना एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी, क्योंकि कपाडिया 30 वर्षों में कांस की मुख्य प्रतियोगिताओं में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय निर्देशक बन गई। नवीनतम पुरस्कारों के बारे में जानकारी। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। पी शिवकामी को वर्चलो दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। मृदुलेखा झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लासेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये रहे नवीनतम पुरस्कार के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए 26 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाए जाने की घोषणा 1970 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना के लिए हुए कन्वेंशन को चिन्हित करने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2027 फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए ब्राजील इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। करेंसी है ब्राजील रियाल और प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। ब्राजील का करंट अफेयर
ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियों वर्ल्ड मार्क्स यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। ब्राजील द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मोनाको। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा न्यू वर्ल्ड वेल्थ की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसकी 40% से अधिक आबादी करोड़पति है। किसी भी शहर का सबसे अधिक प्रतिशत मोनाको के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में 100 से 200 वर्ग मीटर के प्राइम अपार्टमेंट अक्सर $38,800 प्रति वर्ग मीटर से अधिक की कीमत पर सूचीबद्ध होते हैं। मोनाको के बाद न्यूयॉर्क शहर दूसरे स्थान पर है, जहां प्रीमियम रियल एस्टेट की औसत कीमत लगभग $27,500 प्रति वर्ग मीटर है। हांगकांग लगभग $26,300 प्रति वर्ग मीटर की कीमत के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि लंदन $24,000 प्रति वर्ग मीटर की कीमत के साथ चौथे स्थान पर है। दोस्तों, 5वें स्थान पर फ्रांस का सेंट जीन कैप फेराट है, जहां औसत कीमत $21,200 प्रति वर्ग मीटर है, तथा पेरिस $20,400 प्रति वर्ग मीटर के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया, जो सिडनी से थोड़ा आगे है, जहां औसत कीमत $19,500 प्रति वर्ग मीटर है। दोस्तों, देशों के रैंक के बारे में जानकारी, मोनाको पहले नंबर पर है और देश भी मोनाको है। औसत मूल्य है $38,800 और दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क है यूएसए का $27,500। तीसरे स्थान पर हांगकांग है $26,300। चौथे स्थान पर लंदन यूके का है $24,000। पांचवें स्थान पर है सेंट जॉन कैप फेराट फ्रांस का $21,200 वर्ग मीटर। छठे स्थान पर पेरिस फ्रांस का है $20,400। और दोस्तों, सातवें स्थान पर सिडनी ऑस्ट्रेलिया है $19,500 वर्ग मीटर। और आठवें स्थान पर है पाम बीच यूएसए $18,000 वर्ग मीटर। और 9वें स्थान पर है गियामी बीच यूएसए $17,800 वर्ग मीटर। 10वें स्थान पर है लॉस एंजलिस यूएसए $17,500 वर्ग मीटर। दोस्तों, ये स्रोत है न्यू वर्ल्ड हेल्थ हैनले एंड पार्टनर की रिपोर्ट है 2025 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने होमोफीलिया के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ब्रिक इन स्टीम और सीएमसी वेल्लोर के सहयोग से हीमोफीलिया के लिए भारत के पहले मानव जीन चिकित्सा परीक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। दोस्तों, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, भारत एआई सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। महिला कबड्डी और पुरुष कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने जीता और महिला कबड्डी के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को हराकर विश्व कप महिला कबड्डी 2025 जीता। भारत विकास लक्ष्य
जी सूचांक 2024 में भारत 109वें स्थान पर रहा। नेटवर्क तत्परता सूचांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन, इसे फिर से सुने, चीन के अलावा भारत ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। तो दोस्तों ये रहे भारत से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर सेफ्टी वीक 2025 को कब मनाया जा रहा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 21 से 25 अप्रैल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी होगी? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अपना प्यारा देश भारत। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों भारत एक बार फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने अनुमान लगाया है कि अगले 2 वर्षों में यह सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। IMF के विश्व आर्थिक परिदृश्य के अप्रैल 2025 संस्करण के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.2% और 2026 में 6.3% बढ़ने की उम्मीद है, जो कि वैश्विक और क्षेत्रीय समकक्षों पर ठोस बढ़त बनाए रखेगा। दोस्तों WEO के अप्रैल 2025 संस्करण में जनवरी 2025 के अपडेट की तुलना में 2025 के पूर्वानुमान में कमी दिखाई गई, जो वैश्विक व्यापार तनाव और बढ़ती अनिश्चितता के प्रभाव को दर्शाता है। इस मामूली नरमी के बावजूद समग्र दृष्टिकोण मजबूत बना हुआ है। यह स्थिरता न केवल भारत के व्यापक आर्थिक बुनियादी ढांचे की मजबूती को दर्शाती है, बल्कि एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में गति बनाए रखने की इसकी क्षमता को दर्शाती है। जैसा कि IMF भारत की आर्थिक लचीलापन की पुष्टि करता है, वैश्विक विकास के प्रमुख चालक के रूप में देश की भूमिका प्रमुखता प्राप्त करना जारी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कैलाश मानसरोवर यात्रा कितने साल के बाद फिर से शुरू हुई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 5 वर्ष बाद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों कैलाश मानसरोवर यात्रा KMY एक महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जो भारत और चीन के बीच गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। यह यात्रा हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है। माना जाता है कि माउंट कैलाश की परिक्रमा करने से आध्यात्मिक पूर्ण प्राप्त होता है, जबकि मानसरोवर झील में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह तीर्थ यात्रा 2020 में कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण स्थगित कर दी गई थी। 5 वर्षों के बाद इसका पुनः आरंभ होना धार्मिक पर्यटन और द्विपक्षीय सहयोग में एक सकारात्मक विकास का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मोनाको इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा न्यू वर्ल्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मोनाको दुनिया का सबसे महंगा शहर है। इसकी 40% से अधिक आबादी करोड़पति है। किसी भी शहर का सबसे अधिक प्रतिशत मोनाको के लग्जरी रियल एस्टेट बाजार में 100 से 200 वर्ग मीटर के प्राइम अपार्टमेंट अक्सर 38,800 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर से अधिक कीमत पर सूचीबद्ध होते हैं। दोस्तों मोनाको के बाद न्यूयॉर्क शहर दूसरे स्थान पर है, जहां प्रीमियम रियल एस्टेट की औसत कीमत लगभग 27,500 अमेरिकी डॉलर
प्रति वर्ग मीटर है। हांगकांग लगभग 26,300 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर की कीमत के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि लंदन 24,000 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर की कीमत के साथ चौथे स्थान पर है। दोस्तों, 5वें स्थान पर फ्रांस का सेंट जीन कैप फेराट है, जहां औसतन कीमत 21,200 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर है, तथा पेरिस 20,400 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर के साथ छठे स्थान पर पहुंच गया, जो सिडनी से आगे है, और जहां औसत 19,500 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर है। दोस्तों, शहरों के रैंक पहले रैंक पर है मोनाको, दूसरे रैंक पर है न्यूयॉर्क, तीसरे स्थान पर हांगकांग, चौथे स्थान पर लंदन है, पांचवें पर है सेंट जीन कैप फेराट और छठे स्थान पर पेरिस है, सातवें स्थान पर सिडनी है और आठवें नंबर पर है पाम द्वीप और 9वें नंबर पर है गियामी बीच और 10वें नंबर पर है लॉस एंजलिस। और ये स्रोत है न्यू वर्ल्ड हेल्थ, हैनले एंड पार्टनर वेल्थी रिपोर्ट 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रदीप कोबराह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। दोस्तों, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता और फिल्म निर्माता प्रदीप कोबराह ने 47वें मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 बड़े अवार्ड जीते। उनकी फिल्म हा लिंखा बैनग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। कोबराह को खुद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। और दोस्तों, 2014 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले कोबराह ने इस पुरस्कार को मेघालय के लोगों को समर्पित किया। उन्होंने कहा, सबसे अहम बात यह है कि यह मेघालय उसके लोगों और उनकी कहानियां और उनकी भावना के लिए है। स्थानीय सिनेमा के प्रति आपका समर्थन ही हमें सपने देखने, जोखिम उठाने और जरूरी कहानियां बताने के लिए प्रेरित करता है। यह पुरस्कार भी आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए क्लास श्वाब। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लास श्वाब ने अपने न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यह मंच हर साल स्विट्जरलैंड के पर्वतीय गांव दोवास में दुनिया के व्यापारिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग को इकट्ठा करता है। WEF ने सोमवार 21 अप्रैल 2025 को यह जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट आए, उनका नाम क्या है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉन पेटिट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 220 दिन के बाद लौटे हैं पेटिट और उन्होंने अंतरिक्ष में 220 दिन बिताए और 3,520 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। उन्होंने करीब 93.3 मिलियन मील लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी तय की। यह मिशन पेटिट के कैरियर का चौथा स्पेस मिशन है और खास बात है कि वे अपने जन्मदिन के दिन ही वापस लौट रहे हैं। दोस्तों, तीनों अंतरिक्ष यात्री सोयुज MS-26 स्पेसक्राफ्ट से वापसी किया है और 19 अप्रैल को शाम 5:57 PM पर IS से रवाना होंगे और रात 9:20 पर कजाकिस्तान के जेक्का जगन शहर के पास लैंड करेंगे। दोस्तों, डॉन पेटिट के बारे में जानकारी। डोनाल्ड पेटिट नासा के सबसे बुजुर्ग सक्रिय अंतरिक्ष यात्री हैं। अब तक कुल 590 दिन अंतरिक्ष में बिताए। वह स्पेस से अपने सोशल मीडिया पोस्ट और शानदार टाइम लैप्स वीडियो के लिए भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने अरेबिया लाइट, तूफान और स्पेस से शहरों की रोशनी जैसे दुर्लभ नज़ारे साझा किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहां के धावक अनिमेश
कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। दोस्तों, उड़ीसा के स्प्रिंटर अनिमेश कुजर ने 200 मीटर में नया राष्ट्रीय कीर्तिमान रच डाला। उन्होंने फेडरेशन कप के अंतिम दिन 20.40 सेकेंड का समय निकालते हुए स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने T20 में किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गुजरात टाइटंस। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस चल रही T20 लीग 2025 में सनराइजर हैदराबाद के लिए आधिकारिक स्वास्थ्य बीमा भागीदार बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंजो 20 मिशन लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की मुद्रा युआन है और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों, चीन ने अपने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सेंजो 20 मिशन लॉन्च किया, जो सेंजो कार्यक्रम में 15वीं चालक दल वाली अंतरिक्ष उड़ान थी। दोस्तों, चीन ने सोमवार को चैंगजिंग 5B रॉकेट पर मैंगनीटियन मॉड्यूल का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। दक्षिण चीन के हैनान में वेंचांग स्पेस लॉन्च साइट से इसे रवाना किया गया। करीब 8 मिनट की उड़ान के बाद मॉड्यूल रॉकेट से अलग हो गया और अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। चीन का नवीनतम करंट अफेयर, चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्च में 7.2% की वृद्धि की। यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का वार्षिक रैंकिंग में चीन शीर्ष पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला। दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल चीन में हुए। चीन के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर का शीघ्र पता लगाने के लिए नई आवाज आधारित विधि विकसित की। चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला। 34वां IITF ATTU एशिया कप चीन में शुरू हुआ। और दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी रही, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने दुनिया का पहला 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस सुपरफास्ट इंटरनेट की मैक्सिमम डाउनलोड स्पीड 9834 MBPS तक पहुंचती है, जिसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी फाइलें भी पलक झपकते डाउनलोड हो जाएंगी। इसकी अपलोड स्पीड भी 1008 MBPS है और लेटेंसी नेटवर्क में देरी सिर्फ 3 ms के आसपास है। यह स्पीड दुनिया के सबसे तेज ब्रॉडबैंड नेटवर्क में एक है। दोस्तों, इस विश्वसनीय स्पीड के पीछे 50G PON नाम की एक एडवांस फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है। इस नई सेवा को शुरुआत में हेबेई के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर एक्टिव किया गया। इनमें शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, खेल स्टेडियम, सरकारी कार्यालय, प्रमुख पर्यटन स्थल और कुछ चुने हुए आवासीय क्षेत्र शामिल हैं। लक्ष्य है कि इस सेवा को धीरे धीरे चीन के अन्य बड़े शहरों और क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यह स्पीड प्राप्त कर सकें और लोगों के पास पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत में परमाणु ऊर्जा में विदेशी हिस्सेदारी निवेश में कितने प्रतिशत का विचार कर रहा है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 49%। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IMF ने वित्त वर्ष
26 के लिए भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 6.3%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रमण अभ्यास का आयोजन किसने किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय वायु सेना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इस एक्सरसाइज आक्रमण में फाइटर जेट कई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस का अभ्यास कर रहे हैं। एयरफोर्स के कई एसेट्स को ईस्टर्न इलाके में से भी एक्सरसाइज में शामिल किया गया। एयरफोर्स हेडक्वार्टर इस एक्सरसाइज को मॉनिटर कर रहा है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद एयरफोर्स ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के पास सबसे लेटेस्ट फाइटर जेट राफेल हैं। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट लिए हैं। राफेल जेट पाकिस्तान के फाइटर जेट F-16 और चीन के जेट 20 से बेहतर हैं। राफेल एक साथ कई टास्क कर सकता है। यह एक उड़ान में कम से कम 4 मिशन पूरा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उड़ीसा। इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, गवर्नर हैं डॉक्टर हरि बाबू कंबमपति। दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने गुरुवार 24 अप्रैल को दुनिया के एकमात्र जंगली मेनिस्टिक बाघों के घर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व STR को 845.70 वर्ग किलोमीटर में फैले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। दोस्तों, सिमलीपाल उड़ीसा का एक अनोखा और परिस्थिति रूप से समृद्ध क्षेत्र आधिकारिक रूप में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2025 को जारी अधिसूचना के बाद यह फैसला लिया गया, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कदम के साथ सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया और उड़ीसा में भीतरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, सिमलीपाल के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित सिमलीपाल 40 रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। उड़ीसा की 25% हाथियों की आबादी और 104 आर्किड प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई इस क्षेत्र में स्थानिक हैं। यह पक्षियों की 360 से अधिक प्रजातियों और तेंदुओं, सांभर और मगरमच्छ जैसे विविध स्तनधारियों के लिए एक आश्रय स्थल है। दोस्तों, ये 107वां राष्ट्रीय उद्यान है तथा पूर्वी राज्य में भीतरकनिका के बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। 1980 में प्रस्तावित सिमलीपाल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने का इरादा 4 दशकों से अधिक समय तक लंबित रहा। दोस्तों, उड़ीसा का करंट अफेयर, नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा। सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड ड्रांगटन, दोस्तों इसे फिर से सुने, सुदर्शन पटनायक को यूके ने द फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। DRDO ने ITR चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल NASM-SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। तो दोस्तों, ये रहे उड़ीसा के नवीनतम करंट अफेयर। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा प्रयास कैसा लगा, बेहतर जानकारी मैंने आपको दी है। आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।